हम लोग आज बायोलॉजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाए हैं और इसका डिस्कशन करने वाले हैं। आपको सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए। सारा सब्जेक्ट इसी चैनल पे हम पढ़ाएंगे, सबका गाइड देंगे, सबका मार्गदर्शन करेंगे। आपका सिलेक्शन करवाना हमारा पहला लक्ष्य है, चाहे जैसे भी हो। इसके लिए आपको भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करना है। इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जीवन में किसी न किसी एग्जाम में आपको ये जरूर मिलेगा, यहाँ से लेकर के आगे के एग्जाम में। तो लाइकेन सूचक इंडिकेटर है, किसके लिए इंडिकेटर का काम करता है? लाइकेन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? इंडिकेशन करता है, किसका इंडिकेशन करता है? SO2 प्रदूषण का। याद रखेंगे, कभी नहीं भूलना है आपको। लाइकेन, लाइकेन जैसे ही नाम आया तो प्रदूषण, सबसे पहले तो पॉल्यूशन आपके माइंड में आना चाहिए। पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। अब कौन सा पॉल्यूशन? CO2 या SO2? CO2 नहीं करेंगे, ये किसको लेके आएंगे? SO2 के लिए। SO2 के लिए, SO2 के लिए याद रखेंगे, SO2 प्रदूषण के लिए लाइकेन जो है वो इंडिकेटर का काम करता है। हाँ, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के फैक्टर हैं, कारक हैं अम्लीय वर्षा के लिए। अम्लीय वर्षा के कारक कौन कौन है? याद रहेगा आपको, SO2 और NO2। याद रहिएगा, 2 है यहाँ भी, SO2 और NO2। O2 तो ठीक है, S और N नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2। याद रहेगा आपको। अम्लीय वर्षा के कारक कौन कौन है? अम्लीय वर्षा के कारक कौन कौन है? SO2 और NO2, SO2 एवं NO2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर देता है? किस कोशिका को नष्ट कर देता है? ये तो याद रहेगा आपको, लिम्फोसाइट को तो नष्ट करता है। कौन सा? T4। लिम्फोसाइट तो आपको याद रहेगा, लिम्फोसाइट को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को समाप्त कर देता है, नष्ट करता है, फिनिश कर देता है उसको? T4 लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट याद रहेगा आपको, T4 जोड़ देना है, T4 लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ओके, चलिए अगला भी प्रश्न को देखते हैं हम लोग। जीवाणु में क्या पाया जाता है? हाँ, इसमें कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा आपको। जीवाणु में क्या पाया जाता है? जीवाणु बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड DNA। प्लाज्मिड DNA याद रखना, यहाँ RNA नहीं, RNA नहीं, प्लाज्मिड DNA। आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो इसको। जीवाणु में क्या पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है क्या? प्लाज्मिड DNA, प्लाज्मिड DNA। गेंडा जो राइनो, जिसे हम राइनो के नाम से भी जानते हैं, एक सींग वाला राइनो, एक सींग वाला गेंडा, तो अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कहां पे है? गेंडा से जो गेंडा कहां पे पाया जाता है? मेनली भारत में असम में, असम में पाया जाता है। ये असम में ही है, काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहां पे है? असम में है। वहां पे आपको ये गेंडा उसके लिए फेमस है। गेंडा कहां पे? गेंडा के लिए फेमस कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहां पे है? असम में है। और 2 नेशनल पार्क है जो पूछता है एग्जाम में बार बार। एक गिर वाला पूछता है, गिर नेशनल पार्क। गिर कहां पे है? गुजरात में है। याद रहेगा, जी से गिर, जी से गुजरात। और किसके लिए फेमस है वो? लायंस के लिए, एशियन शेर के लिए, लायंस के लिए। याद रहेगा आपको, एक गिर और एक कान्हा नेशनल पार्क, जो किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए, कान्हा नेशनल पार्क। याद रहेगा आपको। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। देखिए नंबर 6 में क्या है? शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है? शराब उद्योग में, अल्कोहल से रिलेटेड जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं हम लोग?
सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं अल्कोहल वाले में, याद रखेंगे आप। अल्कोहल वाले या शराब वाले इंडस्ट्री में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ईस्ट का प्रयोग करते हैं, ईस्ट का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे आप, ईस्ट का प्रयोग होगा। ईस्ट शराब, शराब ऐसे भी शराब से आपको याद रहेगा सड़ा पचा हुआ चीज, तो ईस्ट भी उसी क्रम में आता है, उसी ग्रुप में आता है शराब उद्योग, याद रहेगा बिल्कुल। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जो है वो किससे फैलता है? कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा जो फैलता है उस रोग, सभी रोगों का ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, और जीएसटी जोड़ दो उसमें, जीएसटी भी है, ठीक, उसी में है पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, टिक क से कुष्ठ हो जाता है वहां। चलिए, तो कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। प्लेग भी आता है जीवाणु के द्वारा, याद है आपको, बताएंगे ये सब चीज। कौन सा रक्त समूह जो है वो सार्वभौमिक रक्तदाता है? यूनिवर्सल डोनर, डोनर, सार्वभौमिक रक्तदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर, याद रहेगा डोनर, ओ याद है, ओ रहेगा याद आपको, डोनर, ओ से याद रहेगा। ओ ग्रुप जो है, ओ ब्लड ग्रुप जो है, ओ रक्त समूह जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, सार्वभौमिक रक्तदाता है। बिल्कुल आपके लिप्स पे सारा क्वेश्चन जिस टाइप से हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे अगर पढ़ लेंगे तो लिप्स पे आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ओंकोजीन किसके लिए उत्तरदायी है? ओंकोजीन एक शब्द होता है ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी में क्या आता है याद रखेंगे, कैंसर के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैंसर से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी। तो याद रहेगा ओंकोलॉजी या ओंकोजीन। ओंकोजीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए उत्तरदायी है? ये कैंसर के लिए, कैंसर के लिए, बिल्कुल याद रहेगा, आपके दिमाग में सेट रहेगा ये। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है? नर हार्मोन, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां पे होती है? ये वृषण, टिस्टिस में, याद रहेगा आपको, वृषण में नर हार्मोन उत्पन्न होता है, वृषण में, याद रहेगा, नहीं भूलेंगे ये सब क्वेश्चन। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, बिल्कुल फटाफट, आपका बिल्कुल अपना हो जाएगा सारा क्वेश्चन। एक दो बार और देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। ये ऐसे प्रश्न है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते, जिसको आप मिस ही नहीं कर सकते, ये सब कहीं न कहीं आपको जीवन में आएगा ही, यहां से लेकर आगे तक। तो पहला प्रश्न कौन सा है? लाइकेन सूचक है किसका? SO2 पॉल्यूशन का। अम्लीय वर्षा के कारक हैं, कौन कौन है अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन कारक हैं? SO2 और NO2, याद रहेगा दोनों का प्लस, SO2 और NO2 आएंगे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के लिए, बिल्कुल याद रहेगा। एसिड सॉरी एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर देता है, फिनिश कर देता है? बताए थे अभी, लिम्फोसाइट, याद रहेगा, T4 लिम्फोसाइट। HIV किसको फिनिश करेगा? HIV किसको फिनिश करेगा? लिम्फोसाइट। HIV किसको फिनिश करेगा? लिम्फोसाइट को, कभी नहीं भूलना है आपको। जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु में सबसे पहले DNA याद रहेगा, DNA कौन सा? प्लाज्मिड DNA, प्लाज्मिड DNA, प्लाज्मिड DNA याद रहेगा। ये गेंडा बताए थे, 3 ठो नेशनल पार्क, 3 ठो फेमस है जो जिससे बार बार क्वेश्चन आता है, एक गिर हुआ, एक कान्हा हुआ और एक काजीरंगा हुआ। तो काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। गेंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में, और ये कहाँ पे है? असम में। बिल्कुल अब आपको याद हो गया होगा सारा क्वेश्चन, कभी नहीं भूलेंगे। अगला वीडियो में फिर आएंगे तो फिर इसी टाइप से आपको याद करवा देंगे। शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? शराब अल्कोहल वाले फैक्ट्री में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ईस्ट का, ईस्ट का प्रयोग होता है। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा फैलता है? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, सार्वभौमिक रक्तदाता है, मतलब बिल्कुल ये सबको दे सकता है। कौन सा ग्रुप है? डोनर, याद रहेगा, डोनर, ओ याद रहेगा आपको, डोनर, डोनर जैसे ही लिखेंगे, दाता मतलब, दाता मतलब क्या हुआ? डोनर
दाता मतलब क्या, कौन, डोनर इंग्लिश में कहेंगे डोनर, ओ याद रहेगा आपको, ओ ग्रुप। हम भी ऐसे ही रखते, दिमाग में सेट रखते हैं, हमें भी ऐसे रहता है। ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन किसके लिए उत्तरदायी है, कैंसर, नाम भयावह है, ऑन्कोजीन बीमारी भी भयावह है, याद रहेगा आपको। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, कैंसर के बारे में पढ़ते हैं। और एक लास्ट है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, विरिसन में, विरिसन टिस्टिस। ओके, तो इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, और जीवन भर आपको अपना, कभी भी देखेंगे आप कहीं भी तो आप भूल नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन को। चलिए आगे और अगला वीडियो ला रहे हैं आपके सामने, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बहुत जल्द, तो इसको रिवीजन करते रहिए, तब तक बार बार देखते रहिए, और शेयर और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना है आपको। ये चैनल आपको अपना बना लेना है। ओके, थैंक यू।